जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। भैया कौन सा क्रिकेटिंग देश है जिस पे लाइन फिट बैठती है? और मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हरकतें और आपकी जो एक्शंस होते हैं, बड़ी खूबसूरत सी लाइन कही गई, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और पाकिस्तान तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम हैं। नहीं, वो कह रहा है जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। और बहुत जोर से कह रहा है, फटे ना फटे नवाबी ना घटे। नवाबी। और मतलब झूठ की, मतलब वैसे एक तो सर आपको पता है क्या होता है, कई बार आपको आदत होती है भीख मांगने की, तो आप सोचते नहीं हो कि एक और मौका लग जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। भाई जिसने इज्जत देखी हो, जिसने तमाम चीजें देखी हो, उसको समझ में आता है कि नहीं यार, मैं कटोरा लेकर किसी के सामने जाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। लेकिन पाकिस्तान की आदत रही है। नहीं देखो, ये तो हिंदुस्तानी होने के नाते असद आपने बेइज्जत कर दिया। नहीं, लेकिन अगर मैं हकीकत बता रहा हूं। अगर मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी जाऊं, हाँ। बिल्कुल न्यूट्रल होके, हाँ। कि मैं पाकिस्तान को हिंदुस्तानी होने से सुना नहीं रहा हूं, बिल्कुल। एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो एक अंग्रेजी कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जाहिर। अगर आप अच्छा करके आए हैं लाइफ में, हाँ आप में दमखम है, बिल्कुल आपका रुतबा है, आपकी इज्जत होगी साहब। बिल्कुल होगी। और अगर आप कुछ नहीं किए बैठे, आप नेपाल, युगांडा, नामीबिया, कीनिया, जिम्बाब्वे और भी जो अगर यूथोपिया और जो अजरबैजान, अर्मीनिया टाइप के देश जो होंगे, उसकी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ तो फिर आप हिंदी में जो कहावत कहते हैं, बकैती मत कीजिए। हाँ, आप खुश रहिए कि आपको वो एक वर्ल्ड टूर मिल रहा है, आपका फ्लाइट का टिकट हो गया है, क्योंकि आपके खिलाड़ी जो हैं वो WCL भी खेलते हैं हाँ, सब खेलते हैं वो, और मजे से। देखो आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास PSL को सो कॉल्ड बड़ा बता रहे हो, सब ठीक है, मैं अपनी जगह नहीं आ रहा हूं। अरे भाई, ICC ने क्लियर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलने आएगी, हाँ। तो वर्ल्ड के जो खिलाड़ी हैं उनको NOC नहीं दिया जाएगा PSL खेलने के लिए भी। तो अगर PSL भी आप सोच रहे हो हाँ। कि मैं खेल के खुश रह लूंगा, तो PSL के लिए भी NOC है। सर PSL तो बहुत दूर की बात है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन था कि आपको पहले बता दिया गया कि आप कब, कहां, किससे, कैसे खेलने वाले हो। अगर आप नहीं खेलते तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करोगे। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का मतलब आपको उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंका जाएगा, और वर्ल्ड कप से बाहर होते ही सबसे पहले आपका जो पार्टिसिपेशन मनी होती है वो चली जाएगी। एनुअल रेवेन्यू 6% मिलता है पाकिस्तान को, इंडिया के अप्रॉक्सीमेट 311 करोड़ रुपए बनते हैं, पाकिस्तान के तो गुणा 3 से होता है सीधा, वो खत्म। जो कि पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू शेयर है, वो खत्म हो जाएगा। प्लस इनके खिलाड़ियों को जो खेलने के लिए पैसा मिलता, प्राइज मनी, प्लेयर ऑफ द मैच, अगर आप नेपाल वगैरह से खेलोगे तो जीतो, मतलब सकते हो जीत, तो वहां पर वो गायब हो जाएगा। प्लस इसके अलावा जो आपने ब्रॉडकास्टर से पैसे उठाए हैं, भाई ब्रॉडकास्टिंग ICC ऐसे थोड़ी कि आपको निकाल देगा, कह देगा ब्रॉडकास्ट। मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान ये सब इसलिए नहीं कर रहा है, उसे करने के 2 रीजन है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, बिकॉज मैं देश दुनिया की सारी खबरें कवर करता हूँ। मेरे हिसाब से मोहसिन नकवी ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उसके 2 रीजन है। एक, मोहसिन नकवी को आप केवल क्रिकेट से मत देखिए। मोहसिन नकवी वहाँ के सरकार में भी है, इंटीरियर मिनिस्टर है, और उसको आप दोनों नजरिए देखिए, सियासी नजरिए से, क्रिकेट के नजरिए से। पाकिस्तान में इन दिनों इमरान खान को लेकर प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा चल रहा है, बिल्कुल तगड़ा वाला। खबरें आ गई थी ना, हर सोमवार मंगलवार को अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, और उनकी बहनें प्रोटेस्ट की हुई, डंडा कर रखा है उन्होंने। अब किसी भी मुल्क में जब मसला इंटीरियर बहुत खतरनाक हो जाए, अंदर का, तो हमेशा एक तरीका होता है कि दुनिया का मसला कर दो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किया कि उनका एप्स्टीन फाइल खुल रही थी, तो उन्होंने यहां हमला कर दिया, वहां कर दिया, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का चूरन सबसे तेज बिकता है। और पाकिस्तान में तो खूब बेचा गया है आजादी के बाद से। हाँ, मैं वही बोलने वाला था, आज की कहानी आज तक कोई 5 साल पूरा नहीं कर पाया किसी पाकिस्तानी प्राइम। एक तो ये कहानी है खुला के राजनीति हो रही है, और राजनेता के अंदर से राजनीति नहीं निकल रही है। मतलब वो उनको एक तीर से 2 फायदा हो रहा है कि एक, देश को उलझा दिया कि भैया देखो हम तो पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। ये वाली बकचोदी जो है इन्होंने एशिया कप में भी की थी, खूब हमने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में की थी। हाँ। दोनों जगह इंडिया इनको पीटी भी और जीती भी, एक तरफा। और ये आए भी बेशर्मी से। हाँ, ये आए थे हमारे यहाँ खेलने, हम नहीं गए। 23 वाले वर्ल्ड कप में हम नहीं गए, बिल्कुल नहीं तो गए। इनके मुंह से सब बातें तो हमको शोभा नहीं देती। एक तो वो हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे राइटर तो ने कहा कि क्षमा शोभती, उसको मतलब वो वीर आदमी को क्षमा शोभती है। हाँ यार, कमजोर आदमी जो है वो क्या कह रहा है कि अब तुमको माफ कर दिए। बिल्कुल। तो एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी ये है कि पाकिस्तान अब कुछ है ना है, ईगो तो है ना, किस चीज का खामखा। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि आपने कोई एक टूर्नामेंट बता दो, आपके यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आप सेमीफाइनल तक नहीं खेल देखो, पाए, आप USA से हार जाते हो। नेता कमीना आदमी तो वहां भी हमारे जैसे ही है ना, जैसे हमारे यहाँ स्ट्रक्चर अच्छा हो गया। हाँ, हमारे तो लोग हैं ना भाई वहां पे, वही तो है, अलग थोड़ी ना है। तो लोग तो हमारे ऐसे हैं, नेता ऊपर हरामखोर है। हाँ, क्योंकि करप्शन है, फौज है, सिस्टम है नहीं।
अच्छा, वो फौज भी कह रही है कि मत ड्रामे करो। असीम मुनीर वो कह रहे हैं कि आप नेतागिरी ना दिखाओ, चुपचाप आईसीसी से पंगा मत लो। मोहम्मद हफीज जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं भाई साहब पंगा ना लो। इनके जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं भाई साहब पंगा ना लो। असीम मुनीर अकेले अड़े पड़े हैं और ये मोहसिन नकवी अकेले अड़े पड़े हैं। मोहसिन नकवी को और ऊंचा पद चाहिए ना इसके बाद। आप Okay. परफॉर्मेंस से तो आप रोक पाओगे नहीं क्रिकेट बोर्ड। देखो वहां क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट जो होता है वो सरकार तय करती है कि Okay. कौन। हाँ, अब तो बहुत क्लियर है। अगर आप हाँ। देखोगे पिछले 3-4 साल में चेंजेस आए हैं। निजाम सेठी से लेकर कि- रमीज राजा का हटना, हाँ। इंजी भाई का इस्तीफा, वो वर्ल्ड कप के बाद से 2023 के ये कुछ है ही नहीं। मतलब जो भी वहां प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, वो तय करता है या कौन फौज तय चलाएगा। करती है। जैसे अफगानिस्तान में गया था, तो अफगानिस्तान में जब मैं लोगों से मिल रहा था, हाँ। तो हक्कानी नेटवर्क के कई सारे लोगों को जब मैंने बातचीत की, उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा हमें क्रिकेट इतना पसंद था कि हम सोचते थे कि जब मुल्क पे हमारा शासन होगा, तो उनके एक भाई थे हक्कानी, अनस हक्कानी साहब के, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई साहब कहते थे कि मैं क्रिकेट बोर्ड चलाऊंगा। यार आपको लगा नहीं मतलब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, किन लोगों से बात कर रहा हूँ? अब मेरे को तो बड़ा मजा आया था, लेकिन मैं मजा तो आ रहा होगा, लेकिन अंदर से भी तो हो रहा होगा ना ये। मतलब मैंने इन सब के बारे में हम न्यूज में पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फलानी जगह फलाने चीज हो गई, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि क्या हो गया, तो किसका नाम आ रहा है, और आप उन लोगों के बीच में खड़े होकर क्रिकेट की बात कर रहे हो। यार देखो, मतलब मैं मानता हूँ क्रिकेट प्यार है। क्रिकेट लोगों को जोड़ता है, बिल्कुल क्रिकेट होता है, लोगों को लेकिन जोड़ता इंसान है। भी है सर। और अफगानिस्तान में इंडियंस को प्यार है, मतलब टू हाँ। बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, आप बिल्कुल। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे ज्यादा उनके लिए मायने रखता है आप इंडियन। ओके। मेरे कुछ समय पहले वहां एक पाकिस्तानी पत्रकार गया था, उसको उन्होंने पटक के मारा, जेल में ठूस दिया था। अब ये मैं- बताया, ये उन्होंने बताया मुझे। मैंने कहा ये अच्छा बता रहे हो मुझे। अच्छा, जब सुन रहे थे तब कुछ हो रहा था कि अच्छा ये ठीक है, ये बता रहे हो मुझे, क्यों बता रहे हो मुझे, ये आया मन में? मुझे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था जब हम अनस जी के यहाँ पर थे शाम को, और उनके यहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी, अनस हक्कानी। तो काफी लोग नीचे मुझसे मिल रहे थे, फोटो ले रहे हक्कानी थे, तो उसमें किसी एक ने हाथ मिलाया, तो मुझसे कह रहा आपके हाथ बड़े सॉफ्ट हैं। मैं उसको ऐसे देखा, मुझको देखा, कि तुम्हारे हाथ इतने हार्ड क्यों है यार? मैंने कहा भाई साहब तौबा तौबा, अपने को मतलब खैर। ठीक है। बहुत हाँ। बहुत उन्होंने खातिरदारी मेरी की, बहुत प्यार दिया, और उनके सीईओ साहब जो है मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। ओके। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके कप्तान शहीदी बड़े अच्छे मित्र मेरे हैं। गुरबाज ने हमें बहुत अच्छा किया, मेहमान नवाजी। हाँ, हमारे साथ कैसे भूल रहा हूँ मैं, हमारे कुलबुद्दीन नायाब। कुलबुद्दीन, हाँ। उन्होंने बड़ा प्यार दिया। तो इंडियंस को लेके उनकी मोहब्बत है, लेकिन बैक टू लेट्स गो बैक टू मैं वही पाकिस्तान। आया था, पाकिस्तान तो पे। पाकिस्तान, आई थिंक ये एक तीर से उनका दो निशाना है। एक, देश को उलझाए रहो, ठीक है। रोटी चावल सब समस्या है, मुल्क बहुत समस्या ज्यादा है, दिक्कत है। देश का सबसे पॉपुलर व्यक्ति जेल में बैठा है, हाँ। जो खुददार था। आप और भी चीजें हैं, आपने आप IMF के सामने मैं- फंड वो छोड़िए, मांग मैं रहे उससे हो। बड़ी बात बता रहा हूँ। अच्छा। पाकिस्तान जीवन भर किस चीज पे चलता रहा? दो चीजों पे, एक कश्मीर पे, हाँ। दूसरा सेव गाजा। हाँ। इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर डील साइन कर ली, जहां पे इजराइल का सपोर्ट करने वाले हैं। पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो वो पाकिस्तान जो, जिसकी पूरी कहानी भूख पेट, पाकिस्तानी ने अपना पेट काट के रखा था कि हाँ। कश्मीर और वहां पर गाजा। संभालेंगे, वो गाजा में आज वो उल्टा इजराइल सा खड़े हैं। हाँ, इनडायरेक्टली खड़ी हैं। आप भाई अमेरिका के अगर साथ साइन करोगे, अगर सिंपल सी अमेरिका के बात। साथ डील साइन कर रहे हो आप कि आप हमास को पटक के मारोगे, अगर हमास आप कुछ करेगा, KFC को खाई, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, अब आप सीधा अमेरिका के साथ करो, चलो तो खेलेंगे। इतने आओ। सारे इंटरनल मसलों को सॉल्व करने के लिए क्रिकेट नजर आ हिंदुस्तान रहा के है। साथ उन्हें उलझा देंगे अगर वो, तो उनकी आवाम सड़कों पर उतरेगी, मारेगी नहीं। तो सर टिकट भी तो बुक हो रही है ना, फ्लाइट की टिकट तो बुक जा हो तो गई है। रही है, 200% खेल, तुमको लगता पाँव पकड़ खेलेंगे, हर्षा भोगले, अजिंक्य रहाणे करें, इनकी औकात ही नहीं है। नहीं बट एक्चुअली दे आर राइट, दे आर एक्चुअली राइट। अगर आप 2010 का स्कैंडल पढ़ो, हाँ। जिसमें क्रिकेट Spot स्कैंडल fixing। स्पॉट फिक्सिंग का था, हाँ। तो उसमें जो बंदा था मजीद मजीद, हाँ कुछ उसका मजीद नाम- अजहर करके, हाँ, तो उसका स्टेटमेंट इस बात का है कि दे आर वेरी कूल विद दिस। वो पहला स्कैंडल नहीं था जो पकड़े गए, वो तो फंस गए बस। सर बड़ी पुरानी कहावत, जो पकड़ा जाए वो चोर। बट वरना आमिर और सलमान बट उससे पहले भी तो चीजें हुई होंगी। उसमें खुल के उसने कहा है, वसीम अकरम पे आरोप लगे चुके हैं। आरोप नहीं लगे, आरोप, हम तो आरोप नहीं लगे, सस्पेंड कर दिया था उनको कुछ सबूतों matches के लिए। अभाव में वो बरी हो गए। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज वन कि आरोप लगे हैं। हाँ। मैंने जब पूरी स्टोरी पढ़ी, वसीम साहब पे आरोप नहीं लगे हैं। ओके। वसीम अकरम का नाम पूरा आया है, बस ये रहा है कि सब होने के बाद भी हम साबित नहीं कर पा रहे, क्योंकि बैच फिक्सिंग का एविडेंस लाना सबसे खतरनाक चीज होता है, नहीं मिलता है, कुछ क्योंकि अजहर वो वाली इलीगल कहानी। नहीं है। हमारे जैसे हमारे यहाँ अजहर वाली कहानी सिमिलर मिलती आप कह है। लो कि अजहरुद्दीन, आप कहेंगे भाई लीगली मैं फ्री हूँ, मैंने कहा कोर्ट ने बिल्कुल रिहा किया है, कोर्ट ने रिहा कर दिया वही है, कह के सबूत नहीं है। बट अजहरुद्दीन ने माना भी था, हैंसी क्रूनिया का स्टेटमेंट है, हाँ। लेकिन कोर्ट के से बच गए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जो सड़क किनारे मसाला खाते हुए जो
सट्टा लगाता है उसको भी वही सजा है जो इन क्रिकेटर्स को है। हाँ, अब तो एंटी करप्शन ब्यूरो है। केवल आप दो चीज होती है, आप क्रिकेट से बैन हो जाओगे, हाँ, क्रिकेट आपको बैन कर देगा, आपको टीम से निकाल जाएगा। जैसे पाकिस्तान में और भी नाम है, और बहुत सारे नाम है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं इसलिए नाम नहीं ले रहा उनका, मतलब मुलाकातें मेरी रही हैं, कहीं बाहर जाओ इंग्लैंड में तो दिख जाते हैं लेकिन बड़ी दिक्कत होती है यार आपके साथ। हाँ, बट ये बहुत कॉमन है, कई खिलाड़ियों का नाम प्रत्यक्ष तौर पर आया। कभी किसी ने ऐसे बताया कि हाँ यार देख, एक हुआ बड़े तो अच्छे था। विकेट कीपर बल्लेबाज उनके थे, अब मैं नाम पे नहीं जाऊंगा और मैं चाहता हूं अभी नाम ना ले, बहुत अच्छे बल्लेबाज थे उनके विकेट कीपर, इंडिया के खिलाफ कई मैच जिताए हैं, उनका नाम आया, ओके खुलकर नाम था। ओके, तो तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है इन सारी चीजों को देखो, लेकर। पैसों के लिए वो लौट जाएंगे। इवन WCL में जब बवाल चल रहा था हाँ। तो उसमें भी था कि इनका कोई दिक्कत नहीं वो है, तैयार थे खेलने के लिए। तुम तैयार हो जाओ, इनका तो पैसे ले आ जाएंगे। और जब मामला करीब 1000 करोड़ के आसपास हो, ब्रॉडकास्टर्स को पैसे वापस देने की बात हो, तो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। तो भाई कहाँ जाएंगे, उनकी देश की इकोनॉमी में थोड़ा पैसा यहाँ से आता है। थोड़ा क्या, मोर देन 50% रेवेन्यू शेयर आईसीसी दे रहा है। क्रिकेट तो इंडिया पाकिस्तान, आपका इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान नेपाल, यहाँ एंटरटेनमेंट है, जान खून है है, सर। जान है। हाँ, हाँ बिल्कुल। बांग्लादेश तुम पछता नहीं रही होगी, रो रही होगी कि सालों तुम्हें चप्पल से मारेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और केस सुनिए आप। बांग्लादेश की एंट्री हो सकती है अगर अब पाकिस्तान ये ड्रामा अरे ना भाई, करे। नहीं करेंगे। अब मैं जस्ट अ केस सिनेरियो, अगर पाकिस्तान ड्रामा करता है तो पाकिस्तान को बाहर हो जाएगा, और सबसे पहला मौका जिसको ICC बाहर देगी। होना, जिसको बाहर होना होता है वो स्क्वाड अनाउंसमेंट नहीं करता है, जिसको बाहर होना था वो टिकट बुक नहीं करता है। जिसको बाहर होना होता है उसका प्रधानमंत्री बायलैटरल सीरीज का बैच नहीं ट्वीट करता है। ये भी सही बात है। मतलब ये सब बकैती बातें, ये वैसा ही है कि भाई तू चल, तेरे पीछे खड़ा हूं मैं, मार 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 मार, और जैसे मारने के हम पीछे से कट लिए। बांग्लादेश कह रहा है भाई आप तो कहे थे हमारे साथ हैं आप, हम बॉयकॉट करेंगे। हाँ, तो कह रहा है भाई तुम करो ना, अच्छा लग रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें, पीछे सपोर्ट है, पूरा दिल से तुम्हारी तरफ हूँ। अब हम खेल के हरा के उनको सपोर्ट करेंगे। हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे हम भी। अच्छा, ये भी पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 3 ऑप्शन है, या तो हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे, वो तो नहीं होने वाला, इंडिया के मैच बॉयकॉट करेंगे, वो भी नहीं होने वाला, हाँ काली पट्टी बांध के खेलेंगे, अब यही काली पीली कर लेंगे उसमें तो, और काली पीली उसमें भी आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ती है पहले, और फिर मार खाएंगे। क्या लग रहा है, दे देगी आईसीसी ले कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार खाएंगे। अच्छा, फिर मार खाएंगे। सोचो बिज अब काली पट्टी बांध के उतरा और फिर अभिषेक शर्मा आए या फिर इंडियन टीम में आके भूत बना दे इनका। इंपॉर्टेंट ये नहीं काली पट्टी बांधे, इंपॉर्टेंट ये मैच के बाद मुंह काला करवाएंगे नहीं। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बहुत बढ़िया था। आप बताओ। हाँ, इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती मेरे हिसाब से।